पैसों का मामला एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए लोगों से लेकर सरकारें भी लड़ते हुए दिखाई देती है। अब आप कोई भी मामला उठा ले, जैसे कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली एलजी विजय सक्सेना का, जिनमें पावर के अलावा पैसों के लिए झगड़े होते रहते हैं। जहां दिल्ली सीएम केजरीवाल एलजी सक्सेना पर ये इल्जाम लगाते हैं कि वे आए दिन दिल्ली गवर्नमेंट के कई एजेंसीज के फंड्स रोक रहे हैं, वहीं एलजी भी उन पर पलटवार करने में पीछे नहीं रहते कि दिल्ली गवर्नमेंट उन पे झूठा इल्जाम लगा रही है। मामला इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब एक स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि इस केस में केरला, और यूनियन गवर्नमेंट पैसों पर झगड़ा कर रहे हैं। केरला स्टेट, जो कि 100% लिटरेट स्टेट है, एक बहुत ही खराब स्थिति में है, जहां उनके बोरोइंग लिमिट पर यूनियन गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है, जिससे आए दिन केरला में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। इस मामले को केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में खींचा है और उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोई मौका नहीं छोड़ा है यूनियन को फटकारने का कि भला यूनियन कैसे किसी स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मैटर में दखल दे सकती है और ऐसे में फेडरलिज्म कहाँ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की पिछली हियरिंग में जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेंच काफी शॉक हो गई थी जब उन्हें पता चला कि सेंटर केरला गवर्नमेंट को पैसे देने के लिए तैयार है, पर उनकी एक कंडीशन ये है कि केरला गवर्नमेंट यूनियन के खिलाफ किया गया ये केस वापस ले ले। ये बात बेंच को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बताई थी और कहा था कि आखिर चल क्या रहा है। हालांकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट बेंच से कोई हमदर्दी नहीं मिली थी जब वे यूनियन की इस कंडीशन से कुछ हद तक सहमत नजर आ रहे थे और कहा, if they are willing to release something through negotiations, they are also right in asking you to not litigate। हालांकि जहां पिछले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच यूनियन को फेवर करते हुए देखी गई थी, वहीं उन्होंने बुधवार को हुई हियरिंग में सेंटर को खूब डांटा भी है कि भला ये किस तरह की शर्त है। जी हां, आपने सही सुना। पिछले हियरिंग के अंत में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा था कि यूनियन और केरला को इस मामले में डिस्कशन करके एक फैसले पर आना चाहिए, और बुधवार को जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बताया कि यूनियन पैसे तभी देगी जब ये केस ड्रॉप होगा, तो सुप्रीम कोर्ट बेंच यूनियन के इस रवैये से काफी नाखुश दिखी थी। जस्टिस विश्वनाथन ने सवाल करते हुए यूनियन की ओर से मौजूद अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकट रमन से पूछा, कैन यू टेल दिस टू अ लिटिगेंट टू नॉट फाइल अ सूट? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 131। इस मामले में ऐड करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा कि इस मामले में यूनियन के खिलाफ केरला स्टेट गवर्नमेंट ने जो पॉइंट्स उठाए हैं काफी इंटरेस्टिंग है और वो डिटेल में इसकी जांच करेंगे। एंड स्टेटेड, the issues raised, these are interesting and as a constitutional court we would like to examine, but as of now don't put a preliminary condition like that. It is a preliminary condition on us too that we should not examine। मामले ने एक इंटरेस्टिंग टर्न तब लिया जब एजी आर वेंकट रमनी ने कह दिया कि ये एक फाइनेंशियल मैटर है और जुडिशियल स्कोप के बाहर का है। सिर्फ यही नहीं, अटॉर्नी जनरल ने ये भी ऐड किया कि केरला गवर्नमेंट को पहले ये भी प्रूव करने की जरूरत है कि उन्होंने फाइनेंशियल मैटर में कैसे कोर्ट में आना जरूरी समझा। एंड स्टेटेड, व्हाट इज प्रेजेंटेड टू the court, these are propositions with underlying assumptions that the court's intervention is required. We seriously assail those assumptions. The court is being called upon to endorse those assumptions at this stage. That is why we said examine the issue within the parameters of financial prudence, which is outside the courts. You can't have it two ways। हालांकि जस्टिस विश्वनाथन ने एक बार फिर से अटॉर्नी जनरल को समझाते हुए कहा, इट इज राइट अंडर आर्टिकल 131। एजी यहाँ रुके नहीं और वापस से सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि अगर वे इस मामले की जांच करते रहेंगे तो ये बाकी स्टेट्स के लिए प्रेसिडेंट बन जाएगा और यूनियन से पैसे निकलवाने के लिए सारे स्टेट्स फिर सीधे कोर्ट ही पहुंच जाया करेंगे। इसका जवाब देते हुए जस्टिस विश्वनाथन ने अटॉर्नी जनरल को समझाया, बट दिस इज नॉट अ बार ऑन सूट। और वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, द सेकंड सेट ऑफ कंडीशंस विड्रॉल ऑफ द सूट इज आल्सो इन अ वे आस्किंग द कोर्ट दैट यू डोंट गो इनटू द क्वेश्चंस। दैट इज अ क्वेश्चन वी हैव टू डिसाइड ऑन द जुडिशियल साइड। सिर्फ यही नहीं, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी कहा कि सारे पार्टीज को लीगल इश्यूज पर ध्यान देना चाहिए। एंड स्टेटेड, ऑल पार्टीज मस्ट focus on the purely legal issue at hand. However, the Union of India's affidavit falls short in addressing them. We have to reply। कपिल सिब्बल इधर शांत नहीं हुए और यूनियन को फटकारते हुए एक बार फिर से कहा, At one point, Kerala was 98% dependent on the union. Today we are 2.98% dependent, which comes to 12,000 crores. So the question is, do they have a case at all for that 12,000 crores? They say, I will not allow you to borrow or float bonds. We are not asking for money from the union. How can they decide how much I can borrow? This isn't fair। उन्होंने यूनियन को फटकारते हुए कहा कि केरला स्टेट गवर्नमेंट की जो डिमांड्स है और उन्होंने अभी जितने पैसों की मांग रखी है, which is rupees 13,608 crores, वे केरला को खुद के पॉलिसी से मिलनी चाहिए, पर इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत नाटक कर रही है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एक सोल्यूशन देते हुए कहा कि वी विल डू वन थिंग, ₹13,608 करोड़ you union yourself will do. We aren't passing any order. As regards additional demand, a meeting be held either today or tomorrow, and if you find some additional amount can be released, subject to whatever conditions permissible as per constitution, except the condition for withdrawal of suit, do it. इसी में जस्टिस सूर्यकांत ने भी क्लियर करते हुए कहा, as an ad hoc provisional interim arrangement and to provide sufficient space to bail out them from the crisis they perceive, all other conditions you are entitled to insist on, except the condition of withdrawal of the suit. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को बोला भी कि वे केरला स्टेट के मिनिस्टर्स को बोल दे कि वे कुछ भी एडवर्स रिमार्क्स इस मैटर में ना पास करें। इस बात से अग्री करते हुए कपिल सिब्बल ने उल्टा कहा कि यूनियन गवर्नमेंट के भी कई मेंबर्स उल्टी सीधी बातें करते रह रहे हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि क्योंकि केरला स्टेट एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं है तो उनका ज्यादा इनकम टूरिज्म और आईटी से आता है, तो वे ट्राई करते हैं कि वे अपने बजट को ऐसे सेट करे कि उनकी जो मेन एसेट है यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन वो एजुकेटेड रहे। इसी के बारे में बताते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, वी डिसाइड आवर ओन बजट, यूनियन कैन नॉट कंट्रोल आवर बजट, Our budget is tailor-made to the needs of our people. इसमें ऐड करते हुए सिब्बल ने ये भी कहा कि that the state's borrowing has never breached the Fiscal Responsibility Act। और इसी बात पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का सवाल था कि जब केरला यूनियन से पैसे नहीं ले रही तो वो बीच में क्यों पड़ रहे हैं। हियरिंग के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने सिब्बल से सवाल करते हुए पूछा भी था, इज इट योर केस दैट देयर आर स्टेट्स व्हिच आर गिवन फेवरेबल ट्रीटमेंट, जिसका जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा, Yes, we have given the example of the state of Uttar Pradesh। सिब्बल ने ऐड करते हुए ये भी कहा कि we are in a state of emergency, we need some breather। जिसके जवाब में जस्टिस कांत ने एक और सवाल किया, What is the emergency? सिब्बल ने रिप्लाई करते हुए कहा, We can't pay out public funds, pension, DA pre-revision। There is a critical overdraft position, and if we miss 2 Tuesdays, we can't borrow from RBI। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाने की कोशिश की कि स्टेट गवर्नमेंट ये उम्मीद नहीं कर सकती है कि उनका इतना खर्चा यूनियन गवर्नमेंट उठाएगी। ASG stated that the revenue projection of the state is only 50% of the debts and urged that the court should be mindful of the ramifications on the economy। जस्टिस कांत ने EG के सबमिशन सुनकर कहा कि ये केस एक पहले टाइप का केस है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बेंच पूरी जांच अच्छे से करेगी एंड स्टेटेड, बिफोर सच अ सिचुएशन अराइजेस इन A स्टेट और B स्टेट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वी वुड लाइक टू एजुकेट दीज इश्यूज। तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद केरला गवर्नमेंट पैसे लेती है या नहीं, और क्या यूनियन गवर्नमेंट उनके पीछे अभी भी पड़े रहेंगे केस विड्रॉ करने के लिए, ये जल्द ही पता चलेगा। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।